प्रिय छात्रों, कक्षा 10वीं गणित विषय के अध्याय 4 द्विघात समीकरण के अंतर्गत प्रश्नावली 4.1 प्रश्न क्रमांक 2 का पहला, जिसमें निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो आइए इसके लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर है। अब प्रश्न के अनुसार यहाँ पर लंबाई 2 गुणित चौड़ाई धन 1 के बराबर अर्थात 2x धन 1 के बराबर होगी। अतः यहाँ पर क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई होगा। हम लंबाई और चौड़ाई का मान रखेंगे 2x धन 1 गुणित x बराबर 528 और कोष्ठक हटाएंगे तो 2x स्क्वायर धन x बराबर 528। पक्षांतर करेंगे तो 528 का पक्षांतर होकर 2x स्क्वायर धन x ऋण 528 बराबर 0 मिल जाएगा। अतः हम कहेंगे कि यह अभीष्ट द्विघात समीकरण है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें लिखा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो हम पूर्णांक क्रम से x तथा x धन 1 मान लेते हैं। अब हम प्रश्न के अनुसार लिखेंगे कि इन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, अर्थात x गुणित x धन 1 बराबर 306। कोष्ठक हटाने पर हमें प्राप्त होगा x की घात 2 धन x बराबर 306। हम पक्षांतर करेंगे 306 का तो हमें प्राप्त होगा x स्क्वायर धन x ऋण 306, जो कि अभीष्ट द्विघात समीकरण होगा। अब प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं हम, जिसमें लिखा है कि रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं कि रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा उसकी माँ की वर्तमान आयु 26 साल अधिक है, x धन 26 वर्ष होगी। प्रश्न के अनुसार इन दोनों का जो गुणनफल है 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाता। तो हम 3 वर्ष पश्चात अर्थात x में भी 3 का योग करेंगे और x धन 26 में भी 3 का योग करेंगे, बराबर 360 हो जाएगा। इसे हम सरल करेंगे तो x धन 3 गुणित x धन 29 बराबर 360। गुणा करने पर x स्क्वायर धन 29 x धन 3x धन 87 बराबर 360। x का गुणा पहले करेंगे फिर 3 का करेंगे कोष्ठक में। अब इसके बाद हम पक्षांतर करके सरल करेंगे तो यहाँ पे प्राप्त होगा हमें x स्क्वायर धन 32x धन 87 और ऋण 360। इसे हम सरल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा x स्क्वायर धन 32x ऋण 273 बराबर 0, जो कि अभीष्ट द्विघात समीकरण होगा। अब प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती है तो वह उसकी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो इसके लिए मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटे है। 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, अर्थात 480 बटे x घंटे। प्रश्न के अनुसार 480 बटे x ऋण 8 अर्थात चाल 8 कम कर देते हैं तो वह 3 घंटे अधिक समय लेती है, अर्थात 480 बटे x धन 3 का हम भाग दे दें तो हमें प्राप्त होगा 160 बटे x ऋण 8 बराबर 160 बटे x धन 1।
अब हम पक्षांतर कर दें 160/x का, तो ऋण 160/x बराबर 1 प्राप्त होगा। इसे हम लघुत्तम लेकर सरल करें तो x और गुणित x ऋण 8 प्राप्त होगा। x ऋण 8 से x ऋण 8 में भाग देने पर x प्राप्त होगा। 160 में x का गुणा करेंगे, फिर ऋण 160 गुणित x ऋण 8 बराबर 1 प्राप्त होगा। तिर्यक गुणा करने पर 160x ऋण 160 धन 1280 बराबर x इंटू x ऋण 8। 160x में से 160x कैंसिल हो जाएगा, हमें प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर ऋण 8x, गुणा कर देंगे हम, बराबर 1280। पक्षांतर करेंगे तो एक्स स्क्वायर ऋण 8x ऋण 1280 बराबर 0 प्राप्त होगा, जो कि अभिष्ट द्विघात समीकरण होगा।